सभी साथी और जो लोग भी यहाँ हमें सुन रहे हैं, अभी तक आपने सुना विजय बाबू हो चाहे अन्य वक्ता हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में सारी जानकारी आपको दी है। मैं चाहूँगा इससे कुछ अलग जानकारी देने की, जैसा कि अलग अलग वक्ता आपको लगातार बताते आ रहे हैं कि हमारा संविधान खत्म किया जा रहा है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इसी संविधान के बदौलत आप यहाँ बैठे हुए हैं। पहले राजा का शासन हुआ करता था, कई लोग इस देश के अंदर आए, कई लुटेरे आए और यहाँ आकर के कुछ लूट करके चले गए और कुछ कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं। अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि जय भारतीय मूल निवासी, तो यहाँ का मूल निवासी कौन है इसको समझना होगा। और तो और यही नहीं, बल्कि अगर संविधान खत्म होगा तो उसके बाद क्या होगा इस बात को भी समझना होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के वेबसाइट पे हमने पढ़ा है, इससे पहले जब संविधान नहीं था तो एक मनुस्मृति था, उसके आधार पर देश चलता था, जिसमें 4 वर्णों में सभी को बांटा हुआ था और उसी के आधार पे देश चलता था। और उसी को समाप्त करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो चाहे हमारे अन्य नेता हो, जब हमारे देश के अंदर लोकतंत्र बहाल हुआ तो सभी को बराबरी का हक मिला। हालांकि धरातल पर ये अभी तक संभव नहीं है पूरी तरह से। आप देखते होंगे फलाना जगह किसी दलित ने घोड़ी पे चढ़ा तो उसको मारा जाता है, उसके साथ पीटा जाता है। कई जगह अभी भी भेदभाव होता है, लेकिन अभी तक कानून में आपको बराबरी का दर्जा मिला है। आप देखते होंगे आपके पास वोट लेने नेता आते हैं क्योंकि आपको वोट का अधिकार है, लेकिन कल को अगर संविधान खत्म हो जाएगा, वोट का अधिकार छिन जाएगा तो आपके पास कोई नहीं आएगा, जिसको ऊपर बनना होगा ऑटोमेटिक बन जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे संविधान खत्म होगा, तो संविधान अगर खत्म होगा तो लागू क्या होगा, तो मनुस्मृति लागू होगा। कई जगह आपने अलग अलग न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि दूसरा संविधान बन रहा है, तो दूसरा जो संविधान बनेगा तो उसमें पहले के जैसे आपको धीरे धीरे पीछे ले जा रहे हैं, वैसे आपको ले जाएंगे पीछे। और किस तरह से देश चलेगा ये वो लोग तय करेंगे जो लोग मनुवाद हैं। और मनुवाद कौन है इसको समझना होगा। आप ये देख लीजिए अभी के टाइम में जो देश के सरकार है, आपके लिए जो कानून बना हुआ है, आरक्षण व्यवस्था है, उसको धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है। सबसे पहले इसको ध्यान देना होगा। अगर बच्चे को आप पढ़ाएंगे तभी जाकर के आपका बच्चा इस बात को समझ पाएगा, नहीं पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आप कमजोर होते जाएंगे, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। आप देखते होंगे मोबाइल के जरिए आपको गलत प्रचार किया जा रहा है, दुष्प्रचार करके आपको इतिहास के बारे में गलत जानकारी दी जा रही है, तो इसको आपको समझना है। और सभी लोग जो यहाँ पे मोबाइल यूज करते हैं उनको हमें फिल्म के बारे में बताना चाहेंगे। सभी लोग मोबाइल में सर्च करेंगे 10 सूत्र, एक फिल्म है, हो सकता है बाद में आपको न मिले, उसको एक बार देखिएगा। उसमें किस तरह से लोग बाहर से आते हैं और यहाँ आकर के देश के ऊपर कब्जा जमा लेते हैं और यहाँ के मूल निवासी के साथ किस तरह से भेदभाव करते हैं वो पता चलेगा। और इससे निकलने के लिए कहीं ना कहीं आपको शिक्षा की ज़रूरत है और इसके लिए आप बच्चे को पढ़ाइएगा तभी संभव हो पाएगा। यूनाइट नहीं होइएगा, यूनाइट होकर के नहीं लड़िएगा तो धीरे धीरे जो आपके कानूनी अधिकार हैं वो छीन लिए गए हैं। आप ब्लॉक में जाते होंगे आपका काम नहीं होता होगा, आप अस्पताल में जाते होंगे डॉक्टर आपका इलाज नहीं करता होगा, जबकि आपके लिए सब कुछ बराबरी का दर्जा मिला हुआ है। और इसी के लिए हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग यहाँ देख रहे हैं, बाबा साहब का ऊपर में लिखा हुआ है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इसी के दम पर आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपनी बात सरकार तक मनवा सकते हैं, अपने अधिकार बचा सकते हैं। जबकि आप अगर बच्चे को पढ़ाएंगे, पढ़ेगा, नौकरी होगा तो उसकी पुष्ट 1-2 पीढ़ी सुधर जाएगी। अगर मंदिर में पूजा कीजिएगा उससे कुछ नहीं मिलना है। अभी देखते होंगे घर घर सिर्फ चर्चा हो रहा है, लेकिन आपका जो अधिकार है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रहा है। आपका अधिकार धीरे धीरे छीना जा रहा है। आपके जब भी इलेक्शन आता है तो आपके खाते में कुछ पैसा डाल दिया जाता है, कुछ अनाज दे दिया जाता है और आपसे वोट ठग लिया जाता है, आपको कुछ पेंशन दे दिया जाता है। आप सोचते होंगे ये सरकार हमें दे रही है, जबकि देखिएगा
400 का जो सिलेंडर है अभी 800 900 में दिया जा रहा है और उसी में से 400 रुपये आपको दे करके और आपका वोट ठग लेते हैं। तो इसीलिए अपने वोट को मत ठगाइए, क्योंकि अगर वोट को दीजिएगा आप गलत आदमी को, अगर चोर को वोट दीजिएगा तो कल को मजबूती से चोरी करेगा। अगर आप दलाल को वोट दीजिएगा तो कल को जीतने के बाद मजबूती से दलाली करेगा। अगर अपने लिए लड़ने वाले को वोट दीजिएगा तो आपके लिए कल को मजबूती से लड़ेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।